क्लिप सामने आई जिसमें एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड का जन्मदिन मना रही थी। वह उसे केक खिला रही थी और दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। कुछ दिन बाद 14 मार्च को इन्हीं दोनों की दूसरी क्लिप रिकॉर्ड हुई। दिन में ये कपल होली के रंगों में डूबा दिखा और रात को हिमाचल के एक क्लब में पार्टी करते हुए। पहली नजर में यह सब देखकर कोई भी कहेगा कि ये एक खुशहाल जोड़ा है जिसे सिर्फ अपनी मस्ती की पड़ी है। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा डरावनी थी, क्योंकि इन वीडियोस के पीछे छुपी थी एक ऐसी साजिश जिसने इंसान और हैवान के बीच की लकीर मिटा दी। ये केस एक जीता जागता सबक है कि जो सामने दिख रहा हो वो हमेशा सच नहीं होता। हंसी खुशी के पीछे कभी कभी एक खौफनाक खेल छुपा होता है, और ऐसा ही एक खेल उत्तर प्रदेश के एक शहर में खेला गया जिसने पूरे देश को हिला दिया। इस कहानी को समझने के लिए हमें लौटना होगा फरवरी 2025 में। यहीं से इस त्रासदी की शुरुआत हुई। 24 फरवरी को लंदन से लौटकर आया आरव, बदला हुआ नाम, जो 2 साल बाद पहली बार अपने घर आया था। उसकी पत्नी रिया और उनकी छोटी बेटी का जन्मदिन सेलिब्रेट करने के लिए वह विदेश से छुट्टियां लेकर लौटा था। वीडियो क्लिप्स में दिख रही वही रिया कुछ ही दिन बाद हिमाचल में किसी और शख्स के साथ पार्टी करती नजर आई। एक पत्नी और मां का किसी अजनबी के साथ यूं नजर आना ही चौंकाने वाला था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरव ने अपने परिवार की बेहतर जिंदगी के लिए विदेश में काम करना चुना था। हालांकि घर से दूर रहने के बावजूद वह रोजाना वीडियो कॉल्स पर पत्नी और बेटी से जुड़ा रहता था। लेकिन जब वह छुट्टियों में भारत आया तो हालात उसकी सोच से कहीं ज्यादा बदल चुके थे। कुछ ही हफ्तों बाद अचानक आरव लापता हो गया। उसके नाम से परिवार को मैसेज आने लगे कि वह बाहर घूमने गया है और जल्दी लौट आएगा। पर असल में उसी दौरान एक खौफनाक सच छुपाया जा रहा था। रिया ने अपने पति के गायब होने की कहानी गढ़ी, लेकिन जल्द ही सच्चाई एक नीले रंग के भारी ड्रम से बाहर आने वाली थी। जब मकान मालिक ने घर खाली करने का दबाव डाला तो मजदूरों ने घर से सामान शिफ्ट करने में मदद करनी चाहिए। वहीं उन्होंने एक बंद ड्रम देखा जो इतना भारी था कि उठ ही नहीं रहा था। जब गलती से उसका ढक्कन खुला तो बाहर निकली बदबू ने सबको दहला दिया। पुलिस ने जब उस ड्रम को खोला तो अंदर से जो मिला उसने पूरे मोहल्ले ही नहीं, पूरे शहर को हिला दिया। वह ड्रम किसी कबाड़ से नहीं बल्कि इंसानी शरीर के टुकड़ों से भरा था, और जब पहचान हुई तो वो टुकड़े आरव के ही निकले। वही शख्स जो विदेश से सिर्फ अपने परिवार के साथ वक्त बिताने लौटा था। रिया के पति आरव की लाश मिलने के बाद पूरा इलाका सन्न रह गया। पुलिस ने तुरंत घर को सील कर दिया और रिया से पूछताछ शुरू की। शुरुआत में वह यही कहती रही कि उसे अपने पति के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सबूत धीरे धीरे उसके खिलाफ जाते दिखे। पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज खंगाले। तब सामने आया कि आरव के गायब होने वाले दिन घर के आसपास विक्रम नाम का एक शख्स अक्सर आता जाता दिखा था। ये वही आदमी था जो हाल ही में रिया की जिंदगी में आया था और जिसके साथ उसकी पार्टी वाली वीडियो वायरल हुई थी। जांच में पता चला कि रिया और विक्रम के बीच महीनों से अफेयर चल रहा था। रिया ने अपने पति को बोझ समझना शुरू कर दिया था। आरव विदेश से लौट आया था और वह अक्सर पत्नी से पूछता कि अब वो किससे बातें करती है, देर रात बाहर क्यों जाती है। यानी पति पत्नी के बीच झगड़े आम हो चुके थे। इसी दौरान रिया और विक्रम ने एक खतरनाक प्लान बनाया, आरव को रास्ते से हटाने का। 11 मार्च की रात जब आरव अपने कमरे में था तभी रिया ने उसे खाने में नींद की दवा मिला दी। कुछ ही देर बाद विक्रम वहां पहुंचा। जब आरव बेहोश हो गया तो दोनों ने मिलकर उसका गला दबा दिया। लेकिन समस्या थी लाश से छुटकारा पाने की। दोनों ने इंटरनेट पर सर्च किया कि बॉडी को कैसे छिपाया जाए। फिर उन्होंने एक बड़ा नीला ड्रम खरीदा और उसमें लाश के टुकड़े भर दिए। सोचा था कि धीरे धीरे इसे कहीं दूर फेंक देंगे, लेकिन ड्रम इतना भारी हो गया कि उसे हिलाना भी मुश्किल था। घर में बढ़ती बदबू से पड़ोसियों को शक हुआ और आखिरकार वह राज खुल ही गया। पुलिस ने जब रिया और विक्रम से कड़ी पूछताछ की तो सच उनके मुंह से निकल ही गया। दोनों ने जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि उन्होंने मिलकर आरव की हत्या की थी। ये केस हमें ये सिखाता है कि प्यार और भरोसे का रिश्ता अगर धोखे और लालच में बदल जाए
तो उसका अंजाम कितना डरावना हो सकता है। रिया ने अपने ही पति को, जिसने उसके लिए विदेश में रहकर मेहनत की, सबसे बेरहम तरीके से मौत दी। आज भी ये केस अदालत में चल रहा है, लेकिन इस घटना ने एक बात साफ कर दी कि असली खौफ बाहर के अजनबियों से नहीं, बल्कि कभी कभी हमारे सबसे करीब के लोगों से होता है।